योग है और संयोग है, समय की शक्ति का पूरा सहयोग है। और स्वयं वरण है 1-2 का। आप जैसा कोई और ढूंढे नहीं ढूंढ सकता, वो खुद पता चलता है। ये अपने जैसा फोटो कॉपी करना सहज होता है, अपने जैसे को तैयार करना, दूसरे जैसे आप नहीं तैयार कर सकते। इसके पहले कई बार उदाहरण दिया गया था, 1, 2 और 3। 2 के ऊपर कौन है? 1, नीचे कौन है? 3। 2 की पवित्रता, मर्यादा, धारणा यही है कि 1 और 2 के बीच में ही रहे, उसी के साथ निभा ले। चौथे, पांचवें, छठवें में लपकने की कोशिश ना करे, नहीं हप कर ली जाएगी। एक क्रम संख्या बताया जा रहा है कि 1, 2 के साथ पवित्रता से 1 को जीवन में बड़ा हो गया। बस जितना मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, वो देने वाली वो शक्ति ही होती है। उसके साथ अगर आप ईमानदार हैं, जो भी वाणियां आ रही हैं, जो भी चली, जिस स्वरूप से चली, सामने वाले के ऊपर निर्भर होता है। लेने वाला पात्र के ऊपर कौन से स्वरूप से आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर उठा करके सिर को देखना मर्यादा नहीं है। दाएं बाएं भी नहीं, सामने वाले, पीछे भी नहीं देखो, सामने वाले, जो सामने है उसको देखो। सिस्टम में रहो, सब कुछ मिलेगा। तो समाज के सिस्टम में जो बांधा जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? ये मर्यादा है आपका, समाज की मर्यादा। उसको समाज के लोग मर्यादा बोलते हैं। वास्तव में इधर जो खुद पर विश्वास, स्वयं पर, बाप पर, अपने आप पर और बाप पर और परिवार पर पूरा निश्चय होना चाहिए। अब तक तो ढेर सारे को जो परिवार नहीं था, सिस्टम ही नहीं था माता पिता और बच्चे का, और उसको हम मानते मानते आए, तो कोई बात नहीं, कुछ सीख के ही तो आए। स्कूल में जैसे पढ़ने जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया की सब पढ़ाई थी, कुछ सीख करके आए हैं, क्योंकि उनकी सेवा करनी है, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है, सबको अपने अपने धर्म खंडों में भेजना है, जो जिसका है अधिकार देना दिलाना है ना सबका। अरे दाता का 3 काम कहते हैं, वो देता है, दिलाता है और दिया धन ले लेता है। लेकिन देता किसको है? किसको देगा? वो भक्तों को वो देता है। दाता कभी भक्तों को देता है क्या? कहते हैं, उदाहरण तो देते हैं। नरेंद्र मोदी सबको देते हैं कि दिलाते हैं? सबसे डायरेक्ट सबको देते हैं, इनडायरेक्ट होता है। कोई निमित्त बनता है, कहीं से भी ले लीजिए, ऊपर से लेकर के सिस्टम को ही समझिए, उधर से भी समझिए, इधर से भी समझिए, कहीं से भी समझिए, तो 3 आयाम में समझ लीजिए। 3 आयाम के बिना आप जो समझ रही हैं, एक आयाम कह लीजिए, एक प्रारूप कह लीजिए, एक पहलू कह लीजिए, एक सिस्टम में ही समझ में आ रहा है सिर्फ, और भी उसके सिस्टम है। तो क्या होगा? वही प्रवेश करना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते हैं, जो उदाहरण देते हैं अभिमन्यु का। तो जितने किस्से कहानी सुनाई जा रही है, उसका आधार ले करके जो दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सीरियल का है। एक तरह से रावण दरबार की सारी किस्से कहानी है। वो राम दरबार की घटना घटित नहीं हुआ है, एक घाट बना करके घटाए हैं सब। तभी तो पाठ पढ़ा करके कमाएंगे खाएंगे सब, ये करके नहीं खाना चाहते हैं। प्रकृति से जुड़ करके कर्म करके धर्म नहीं करते हैं, वो कर्म से हट करके धर्म करना सिखलाते हैं सब। हट जाते हैं, मानते नहीं हैं, कर्मों पर विश्वास नहीं करते, विश्वास दिलाते हैं, खुद नहीं करते, टीचर बन के बैठ जाते हैं। तो सिस्टम खराब हो रहा है ना। यहाँ पर तो ये कि अगर आप कर्म को समझ गए तो धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। उस कर्म में धर्म दोनों का बैलेंस बन जाता है। फिर जैसे परमार्थ होता है, स्वार्थ होता है और पुरुषार्थ होता है। ध्यान देना है यहाँ पर। वाणियों में अक्सर इशारा आया था शक्ति के द्वारा। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख रहम आती है। क्यों बोला? माना जो पुरुषार्थ के नाम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, कोई संपन्न थोड़ी बना है। ये स्लोगन किसका है? रावणों का है, रावणों का, असुरों का है ये सब शब्द। पुरुषार्थ कौन करता है? कहीं पूजा पद्धति अपने परिवार में जो बच्चे होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, कहीं ऐसा है कि बच्चे जन्म ले लिए तो दिन रात माता पिता की पूजा करें? पूजा करवाता है कोई? माता पिता जो होते हैं शिक्षा देते हैं, कर्मों का ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, शिष्टाचार सिखलाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दोनों साथ साथ होता था। ये पढ़ाई जो चली है डागली वाली, डागनी की, देवी देवता के घराने में, वहाँ पर शिक्षा दी जाती, दीक्षा दी जाती है, गुरुकुल में भेजा जाता है उनको। वहाँ मोबाइल लेके बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, हॉस्टल नहीं होता है वहाँ पे। इस तरह की जो शिक्षा दीक्षा आजकल मजबूर हैं लोग देने के लिए, दिलाने के लिए। कुछ तो देखा में हो रहा है। जिस शिक्षा की जरूरत नहीं है उसको भी शिक्षा समझ लिए हैं लोग। तो पुरुषार्थ कौन करता है?
पुरुषार्थ कब खत्म होता है? जब हम संबंध में आते हैं। वहाँ पुरुषार्थ शब्द नहीं है, डिलीट। स्वार्थ भी नहीं है, परमार्थ शब्द को ले सकते हैं। परम अर्थ, क्योंकि वो दोनों से हट जाते हैं, दोनों लक्ष्य से। स्वार्थ उनका कुछ रहता नहीं है। वो वाणी में जो इशारा था कि जो बड़े होते हैं उनका समय दूसरे के लिए होता है और बच्चों का समय अपने लिए होता है। जो बच्चे होते हैं अपने में ही सारा समय बिता देते हैं। लेकिन तुम लोग जो करने आए हो, बाप के साथ जाना है, आए हो तो चले जाओगे, तुमको रहना नहीं है। स्वर्ग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो पढ़ाई गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ाई गई, जो स्वदर्शन चक्र जो दिखाया गया, वो प्रदर्शन चक्र है, स्वदर्शन चक्र नहीं है। वो प्रदर्शन चक्र का पढ़ाई गई है। वो अपनी सीढ़ी बनाए हैं सब। 84 वर्ष कमा खा लिए। अब 84 घंटे की देवी घंटी बजा दी है। 84 घंटे में सबका फ्यूज उड़ाया गया है, उड़ गया है, अंधेरा छा गया है, मान नहीं रहे हैं। आज जिसका कल्याण होना था हो भी गया है। इससे ज़्यादा किसी को कल्याण होने की ज़रूरत नहीं। वो ठेका जो ठेकेदार उठाए हैं, ठेका विश्व कल्याण का, वो जाने विश्व के बारे में। हम तो विश्व की बात ही नहीं करते। हम एक परिवार की बात करते हैं। एक परिवार से हैं, जिसको हम जन्म दिए हैं, पालना हम उसी का करेंगे। जिसका तुम लोगों ने दिया है, तुम लोग समझो उस समय की शक्ति का किस तरह से क्या हुआ है। हमारा जो स्वरूप है, रूप है, जो स्मृति है, जहाँ तक वहीं तक हम देखेंगे और वहीं तक दिखाएंगे भी, वहीं तक देखें भी सभी लोग। बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा? जितना ही यूज करो तो कुछ तो रिफाइन हो करके क्या होता है, रवा हो जाता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। सिस्टम में रहो, सिस्टम में रखो, चलने लगता है। तो वैसे जाम पड़ी रहती है। कल्याण अर्थ हो, कोई कल्याण चाह ही नहीं रहा है। अरे तुम्हें चिंता नहीं मेरी, हमें चिंता तुम्हारी है। वो सब थोड़ी सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग चिंतन कर सकते हैं। चिंता क्यों करें? चिंतन तो चलता ही है, क्योंकि अपना परिवार है, हमारा संबंध था। इसको बुराई रूप में कितनी आत्माएं ले लेती हैं, बुरा सोचने लगती हैं कि इनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ वही। हाँ जरूर, हमें परिवार का जो जहाँ हमारा जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, तभी 3 लोक याद आता है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, हमारे वो लोक भी याद आ रहा है हमको। लौकिक भी, अलौकिक का भी और परलौकिक का भी, तीनों बुद्धि में सेठ है। 3 त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ है। नाथ माने कंट्रोल करना। नथ, सबके नथनी पहनाई जाएगी सबको। स्त्री तो पहनती ही है। यहाँ पर पुरुष वृत्ति जब खत्म ही हो गई तो तुम भी स्त्री स्वरूप हो गई। एक प्लेटफार्म पर सब स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं है। एक प्लेटफार्म पर सभी आत्मा। कब? जब शरीर नहीं है तो आत्मा है सब। वो भी बिंदी स्वरूप में, सब बिंदी। जब शरीर में आएंगे, लिंग पुलिंग की भाषा से समझ में आएगा सबको। शरीर में आए तो फिर भाई का शब्द नहीं, स्त्री पुरुष का शरीर है, लिंग भेद है तो भेद होता है, लेकिन स्वार्थ पुरुषार्थ का शब्द नहीं। शरीर रूपी रथ में है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्वार्थ की क्या बात है? स्वार्थ से अलग जब इच्छा के तरफ दौड़ते हैं तो उसको स्वार्थ कहते हैं, जब इच्छा पूर्ति के लिए चलते हैं तो। लेकिन शरीर रूपी रथ के लिए जो आवश्यकता है, उचित है, जो जायज है, उसमें पलना, उसको ले करके चलना, वो स्वार्थ नहीं कहेंगे उसको। लेकिन इच्छा का पूर्ति करना, अहम वहम में आकर के ज़्यादा लोग देखने लगें, मानने लगें, सबके बीच में हम देखे जाएं, जाने जाएं, ये सब क्या है? माने जाएं, पहचाने जाएं। वो तो कर्मों के द्वारा आपको सभी जानेंगे, जाने जाएंगे। मन वचन कर्म की स्टेज ऐसी है, इतनी ऊंची स्टेज है तीनों। कुछ लोग तो मनसा संकल्प में आते हैं, वचन में आते आते परिवर्तन हो जाता है, बहुत कम कर देते हैं। और कर्म में तो बिल्कुल, तो फिर स्टेज पर कहाँ चढ़े? सीढ़ी पर। संकल्प है, सोचते रहो खूब, जितना चाहो सोच लो, कौन मना करता है? लेकिन जितना चाहोगे, जो चाहोगे बोलोगे, तो एक दिन जरूर सवाल होगा तुमसे कि कर्म क्यों नहीं किए जब बोले हो तो। मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है? वचन और कर्म, ये दर्पण है। वाणी और कर्म। वाणी से कोई छुपाना भी चाहे, कितना भी आवरण लगा ले बोल के, लेकिन खाल खींच लिया जाता है, कर्म में नहीं आता है। तो कितने देर तक? 1-2 में ही भेद खुल जाता है, तीसरे में कहाँ, कितने दिन तक चलता है वाचा में? तो मनसा संकल्प अर्थात जो आपके अंदर संकल्प चल रहा है, वो वाणी और कर्मों से पहचान हो जाती है। दर्पण है, वो शीशा है, दिखाई देता है उसी से। अध्यात्म जगत का एक टेस्टर है, ये छोटा टेस्टर है, टेस्ट किया जाता है। अच्छा है बोलने की जरूरत नहीं है,
एक दो तो बोले जो सर्टिफिकेट दें, पकड़े जाते हैं। इसीलिए तो बोलने से डरते हैं सब लोग। सोच समझ के बोलेंगे, खूब सोचने लगेंगे। वाणी में क्या इशारा था? बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को रहम आती, क्योंकि जो पुरुषार्थ था वो बच्चों का नहीं था, लेकिन इन सबों के बीच में लाइन में लग के सभी पुरुषार्थ करने लगे। पुरुषार्थ तो करना हम लोगों के लिए था ही नहीं। बच्चों के लिए अलग से कोई पूजा पद्धति नहीं है कि व्रत करो, पूजा पाठ करो, सब कुछ करो कि माता पिताजी अपनी प्रॉपर्टी हमको दे देना, जब मरना तो दे दो। भीख नहीं मांगते हैं माता पिता से। अधिकार की परिभाषा क्या है? जो बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो, उसे अधिकार कहते हैं। बिना मेहनत। अब सभी लोग कहेंगे चुप हो जाइए, तब मिल जाएगा आपका अधिकार। आपको ये क्या है? एक कुतर्क है। इस शब्द को कहाँ और कैसे समझना है, इस बात का ध्यान देना है कि ये किस प्लेटफॉर्म पर कहाँ सटीक बैठ रहा है, कहाँ लागू हो रहा है। उस सब के लिए सब नहीं इसको यूज कर सकते हैं इस स्लोगन को। जब कहते हैं मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, सभी उतार लिए थे क्या अपने कठौती में गंगा? सबका उतारा था। स्लोगन सभी बना लेंगे। हनुमान जी का उदाहरण देके सभी अपने पर लागू कर लेंगे। जो लगे रहते हैं वो लागू करके लगे रहते हैं अपने ऊपर, वो सगे नहीं बनते, अर्थात मर के जन्म नहीं लेते हैं। जो जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है? आप जन्म लीजिए, आपका अधिकार स्वतः मिल जाएगा। और जन्म लेने के बाद क्या होता है? बच्चों का क्या होता है? पास्ट की सारी बातें भूल जाइए, कुछ नहीं है। जो माँ बताती है वही है। जब किसी सिस्टम में आप खुद ही देखें क्या होता है, किसी कंपनी में हम जॉब करने जाते हैं, उस कंपनी के अनुसार रहना होता है, सिस्टम होता है कुछ। एक प्रक्रिया ये हो गई बाहर का, फील्ड का, सेवा जो दिया जाता है कंपनी में। तो कंपनी एक है, कौन है वो? माँ है। कंपनी, बाप की कंपनी, हीरा लाल एंड सेंस कंपनी। हीरा है जो उसका लाल है, उसकी कंपनी कौन है? माँ है। 3 हुए कि नहीं हुए? 3 आयाम। फिर रचता और रचना। एक प्लेटफार्म पर सिर्फ 3 हैं, जो त्रिमूर्ति की बात आई थी। तो पहले यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं, पुरुषार्थ, परमार्थ और स्वार्थ। तो वहाँ स्वार्थ नहीं कहेंगे, ये भी क्लियर हो गया। स्वार्थ किसे कहेंगे? जो सत मार्ग है, जो हम संकल्प लेकर के चले हैं, वो याद रहे हमको। तो रथ की पालना अपने आप होने लगती है, जिसको बोले बाप ने दाल रोटी की गारंटी ली हुई है। माना सच्चा जो ब्राह्मण होता है वो भूखे नहीं मरता है, उसको वरदान मिला हुआ है। ऑटोमेटिक आता। पेट तो सबका भर रहा है, लेकिन पेटियों के लिए दौड़ रहे हैं सारे, स्वार्थी बन गए। तो कहाँ स्वार्थ है, कहाँ स्वार्थ का पाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। देखिए ये दोहा लिख दिया गया। अभी काटिए आप इसको तो कहेंगे कि ये तो सनातन धर्म का अपमान हो जाता है। लेकिन इसके बीज निकालिए इसमें से, क्यों बोला गया, कहाँ बोला गया, इस कहाँ सटीक बैठ रहा, किसके लिए था, कैसे था। ये जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। जिसके ऊपर जो घटना घटित हुआ है, जिसमें जैसे पिक्चर बनता है, तो पिक्चर में यथार्थ जो पिक्चर बनाई जाती है, जो घटना घटा के जो शूटिंग किया जाता है, वो रियल नहीं होता है, वो सीरियल बनाया जाता है। लेकिन किसी और के जीवन में यथार्थ घटना घटित हुआ होगा, या वो लिखते हैं तो कहते हैं ये हमारा काल्पनिक है, यानी किसी के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लिखने के लिए मजबूर होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो राम और रावण की दोनों का दरबार अलग अलग दिखाया है, कैसे कैसे चलता था, क्या इसको निगेटिव और पॉजिटिव है, सत्य और असत्य है, झूठ सच भी कह सकते हैं, अच्छा बुरा भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे का कनेक्शन होता है, वो समझना होता है कि किनारे कर लो आप। राम दरबार का क्या वो है, पसंद है तो राम दरबार के खुला खुला है, वो तो शीशा है, उसमें मिलावट है ही नहीं है। जो गिरावट होने वाली है वो सदा ही रहता है। वो सत्य को कोई मार नहीं सकता, हमेशा जिंदा होता है। मरता है तो झूठ कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, लंगड़ा होता है। कितना दूर चलेगा लंगड़ा? जो नहीं हो मान के बैठ गए, अपने आप अंधकार में बिजली गुल कर दी गई है। चलो गला दब गया, ऐसे रूध गया। तुम लोग रूधे थे, तुम खुद ही रूध गए। क्यों? प्रकृति माँ अपने हाथ में ली है सारा कुछ। हम लोग तो सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि हाँ भाई यथार्थ ये समझ में आ रहा है, देख लो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो या तो किनारे कर दो, या तो किनारे हो जाओ। बस संदेश सबको मिल चुका है, चकमा खाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा। तो पुरुषार्थ वो नहीं करते हैं। रावण दरबार के लोग पुरुषार्थ करते हैं देवता बनने का, ये नाटक करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, अपना दिखाते हैं। सब रावण का कारोबार चलता है। वो जो भी कर्म होता है वो उसी से कनेक्शन होता है, उसका झूठ से। और अगर उस झूठ में ईमानदारी हो तो उसको पुरुषार्थ कह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी उसमें भी नहीं होती है, यथार्थ नहीं होता है। कि मेहनत कर रहे हो तो चलो भाई 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो हाँ इतना है, खा सकते हो, बनता है भाई। लेकिन अति हो गया कि सोई का नोक भी नहीं देंगे तो देख लीजिए क्या हो गया। अधिकार नहीं दे रहा था, जो अधिकार था, और दिखाते क्या थे? पुरुषार्थ। वो स्वार्थी होते हैं, पुरुषार्थ करने वाले जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं।
परमार्थ वाले वहाँ स्वार्थ होता ही नहीं है। स्वार्थी कौन होते हैं? पुरुषार्थी जो होते हैं। और जो परिवार वाले होते हैं, संबंध वाले, वहाँ पर वो मर्यादा है। जो मरे हुए होते हैं वो मर्यादा में वही रहते हैं, उनको याद रहता है सब कुछ। मर्यादा किसको याद रहता है? जो मरा हुआ होता है। इसीलिए बोला मर जीवा जन्म, यानी उसी शरीर में मर के जीवन मिला हुआ है। उनको यथार्थ का बोध होता है, वो परमार्थ पे चल सकते हैं। वहाँ स्वार्थ का नामो निशान नहीं होता है। उनके शरीर रूपी रथ के लिए ऑलरेडी सारा कुछ पड़ा हुआ है, कमी है ही नहीं है। इच्छा भी नहीं थी और इच्छा शक्ति आगे और जाइए। कौन है? माँ है। माँ को इच्छा है, होती है तो होती है। बाप इच्छा मात्र में विद्या हो सकता है। बाप माता पिता की सारी कहानी, ये जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दो के ऊपर है सारा खेल, ही दो के ऊपर है। और जो सगे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी घटना उससे जुड़ा हुआ होता है। बस उसे तुम जज हो, तुम वकील हो, तुम डॉक्टर हो, तुम मास्टर हो, मिनिस्टर, सब कुछ हो तो तुम हो। सब नहीं ले सकते उस टाइटल को। वकील होगा तो वकील बनाएगा, डॉक्टर होगा डॉक्टर बनाएगा। तो जो जिसको जन्म दिया जरूर वो बड़ा है। उनको संस्कार सिखाए जाते हैं। अलग से स्कूल कॉलेज खोल करके कला बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आर्टिफिशियल है जो फेशियल बना रहे हैं लोग। जो भी फेस दिखा रहे हैं लोग रियल नहीं है। तो सीरियल रियल नहीं है। उस सीरियल पर इतना मेहनत उसके खिस्से कहानी पर करके आज सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है अभी हम लोगों को। अच्छा।